गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं जैसे ही सुबह सो के उठी हूँ तब से बारिश कंटिन्यू थी। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और इसके साथ साथ में ओले बरस रहे थे। बारिश में पूरा गली जो था वो पूरा बर्फ़ से ऐसा लग रहा है कि बस नदियाँ बह रही है। तो उसके बाद नताशा भी उठ गई थी साथ में, तो मैं इसको अब उसकी दादी को दे दिया था ताकि मैं रूम को जल्दी से क्लीन कर सकूं, क्योंकि मॉर्निंग में ना सुबह सुबह पूरा रूम ही बिखरा हुआ रहता है। तो सोचते हैं कि पहले रूम को समेट ले, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर रही थी, क्योंकि मैं वीक में 1 टाइम मतलब चेंज कर देती हूँ, क्योंकि नताशा ना बहुत जल्दी जल्दी गंदा कर देती है ना। कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ता है ना, तो बच्चे क्या होता है कि डायपर में भी वॉशरूम मतलब लीक हो जाता है, तो इस वजह से मतलब बेडशीट ख़राब भी हो जाते हैं और ठंड में तो वैसे ही बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे मैं नताशा को ब्रश कराने की तैयारी कर रही थी और उसके बाद मैं नहा धो के मैं भी रेडी हो गई थी, क्योंकि सबसे जो पहला जो काम लगता है ना भारी, वो मुझे नहाना लगता है कि बस मैं नहा लूँ, उसके बाद तो काम भी आराम आराम से होते रहेंगे। तो यहाँ पे लंच टाइम हो गया था। लंच में दाल चावल और यहाँ पे सब्ज़ी बना रखे थे। और दोपहर में क्या होता है ना कि दाल चावल ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने किचन वगैरह क्लीन करके और फिर मैं रूम में आ गई थी। फिर नताशा को मैंने सुला दिया था। अब सोने के बाद क्या होता है कि थोड़ा-सा फ्री हो जाती हूँ, थोड़ा-सा रिलैक्स मिलता है, क्योंकि बस मेरे पास ना वही 1-2 घंटे होते हैं जिसमें नताशा सो जाती है, वही मेरे पास मेरे लिए टाइम होता है। नहीं तो जब से वो सो के जग जाती है पूरे टाइम उसी में लगे रहो, चाहे उसका सुसु हो, पॉटी हो, खाना हो, बस पूरे दिन उसके में लगे रहो, खिलाते रहो। तो किचन को भी थोड़ा-सा क्लीन करना था, क्योंकि क्या होता है ना कि किचन में भी बार-बार कुछ ना कुछ काम पड़ता ही रहता है। वो यहाँ पे मतलब कुछ ये होता है कि कभी दूध, कभी नताशा का खाना बना के मुझे पहले एडवांस में रखना होता है कि नताशा उठेगी तो उसको खिलाना है मुझे। तो यहाँ पे मतलब कि किचन को भी मैंने क्लीन कर दिया था। फिर मैंने बेड ओपन किया था। बेड में क्या था ना कि मुझे साड़ी निकालना था पहनने के लिए। एक्चुअली नताशा का बर्थडे आ रहा था, तो उसके लिए मुझे ये साड़ी मम्मी ने दिया था मेरी, तो उसका ब्लाउज़ सिलवाना था। तो वही देख रही थी मैं कि इसका ब्लाउज़ मतलब कैसे सिलवाना है, डिज़ाइन वगैरह। तो इसी को मैं पहनूँगी नताशा के बर्थडे पे। बहुत प्यारी साड़ी थी और बहुत सिंपल थी, हल्की साड़ी थी। मतलब ये होता है ना कि जितनी हल्की साड़ी रहती है उतना मतलब पहनने में अच्छा लगता है। भारी-भारी कई बार ना पहन के बोर हो जाते हैं, मतलब नहीं मन करता है, सोचते हैं कि कभी हल्की पहने। तो यहाँ पे इसी टाइम कोरियर वाला आ गया था। तो यहाँ पे मैंने स्टैंड मँगाया था फ़ोन के लिए, क्योंकि मेरा ना जो बड़ा वाला जो स्टैंड है वो थोड़ा-सा ना उसका लूज़ हो गया है नट, तो उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में, और फिर नीचे रख के भी वीडियो बनाने में ना दिक्कत होती है। तो ये थोड़ा-सा मुझे ठीक लगा था, मैंने ऑनलाइन चेक किया था। वैसे तो बहुत अच्छा लगा मेरे को इसको यूज़ करके, क्योंकि इस पे क्या होता है कि कई बार नताशा को भी दिखाना होता है ना फ़ोन, तो वो आराम से देख लेती है। यहाँ पे एक कार्ड मिला था, उसके साथ में 20 रुपीज़ का कैशबैक मिल रहा था। कैशबैक का क्या है कि मतलब आपको ना मतलब कि उनकी साइट पे जाके जहाँ से हमने परचेज़ किया है वहाँ पे इनका रिव्यू शेयर करना पड़ता है और रिव्यू अच्छा देना पड़ता है। तो मैं रिव्यू नहीं देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं यूज़ ना कर लूँ, मुझे कोई चीज़ अच्छी ना लगे, तब तक मैं रिव्यू नहीं शेयर करती हूँ। तो मेरे को नीड नहीं थी, तो मैंने रिव्यू शेयर नहीं किया। मैंने कहा पहले मैं यूज़ करूँगी कि कैसा है, उसके बाद ही मैं रिव्यू शेयर करूँगी। तो जहाँ तक मैंने इसको यूज़ किया कुछ दिन, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत से यूज़ होता है। आप इसको कहीं भी रख रख सकते हो, चाहे बेड हो, नीचे हो या किचन में भी कहीं जा रहे हैं, तो आराम से जो नीचे की वीडियो शूट करनी हो ना, तो यहाँ पे ईज़िली आराम से बना लेते हैं। तो नताशा के मुझसे ज़्यादा ये नताशा के बहुत काम आता है बनाने में, इसमें वीडियो वगैरह, क्योंकि वो बेड पे बैठी रहती है और फिर कई बार उसको फ़ोन भी दिखाना पड़ जाता है। तो यहाँ पे वो फ़ोन लगा देंगे तो वो आराम से अपना फ़ोन देखती रहती है। तो शाम के टाइम में किचन में आ गई थी। यहाँ पे नताशा का दूध बॉयल करके रख रही थी और एक तरफ मैं चाय बना रही थी, क्योंकि चाय पी के उसके बाद मैं लंच कह रही हूँ, डिनर की तैयारी करनी होती है। डिनर में यहाँ पे ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा चीज़ें नहीं बनानी है मुझे, सिर्फ दाल चावल और मैं यहाँ पे भुजिया बना रही हूँ आलू की। तो यहाँ पे दाल मेरा बन के रेडी हो गया था और भुजी भी ऑलमोस्ट पक गई थी। इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि क्या होता है 8 बजे तक खाना ना मैं बना लेती हूँ। तो अगर मैं 7 बजे से भी स्टार्ट करूँ ना, तो 1 घंटे में बन के रेडी हो जाता है मेरा खाना। मैंने धनिया की चटनी और आटा गूँद के मैंने रख दिया था कि जब खाएँगे ना तब उसी टाइम में इसकी रोटियाँ बना लूँगी। तो आटा भी गूँध लिया था और चावल वगैरह भी पहले से बना के रख लिया था। तो यहाँ पे नताशा खेल, रात के 2 बज गए थे इसको
जगे हुए, तो हमें सोने नहीं दे रही थी, बहुत तंग कर रही थी। तो हम कोशिश कर रहे थे बस कैसे भी करके सो जाए, क्योंकि क्या होता है ना कि रात में जब बच्चा जग जाता है ना और फिर सोता नहीं है तो पूरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। फिर मॉर्निंग का जो शेड्यूल होता है ना उठने का, वो बिल्कुल नहीं उठ पाते हैं और हिम्मत नहीं हो पाती, क्योंकि बार-बार बीच-बीच में जगने से ना सिर में भी दर्द होने लग जाता है। तो यहाँ पे सोच रही थी कि नताशा को बस जैसे मर्ज़ी सुला दें, पर ये सोने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही थी। यहाँ पे 2 बज गया था पूरा इसको, ये सोच रही थी कि बस हम इसको खिलाएँ। तो नताशा की यहाँ पे मस्ती जारी थी, अपने पापा के साथ मस्ती कर रही थी और मैं सोच रही थी कि बस सुला के इसको कैसे भी मैं सो जाऊँ। फिर ये लास्ट में क्या है कि खुद ही सो गई। तो वीडियो को यहीं एंड कर